बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट। आज के मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। इसको हम लोग स्केल ऑफ बेसिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसमें ये करना कि बेसिसिटी होता क्या। बेसिस बेसिकली क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं प्रोटॉन जो एसिड से आ रहा होता है। हम लोगों ने जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी में ये पढ़ा था कि उसके अंदर हम लोग एसिड की टेंडेंसी देखते हैं कि वो किस तरह अपने प्रोटॉन को जो है डोनेट करने की सलाहियत रखता है। और बेसिसिटी में ये होता है कि वो जो एसिड प्रोटॉन डोनेट करते हैं, बेसिस उन एसिड उस प्रोटॉन को जो है एक्सेप्ट कर लेती हैं। और जो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस जो होते हैं ना, वो मेजर कर सकते हैं हम लोग जस्ट बेसिकली एसिडिटी जिस तरह होता है ना, सेम वैसे। और इसके लिए हम लोग इनको मेजर किस तरह कर सकते हैं, जो हमारे पास आता है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना हाइड्रोलिटिक रिएक्शन का, वहाँ से यू कैन सी दैट हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हमारे पास आता है जी हाइड्रोलाइसिस, वाटर की जो है ब्रेक डाउन होती है, तो उससे हम लोग इजीली जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास बेस प्लस वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हुई है, H पॉजिटिव इसके पास चला गया, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो अलग हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ चला गया, तो ये सारा हमारे पास ये जो है मतलब इनको ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आता है जी वाटर के साथ जब आ जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो के के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, के डिनोट करती है हमारे पास आता है जी ये बेसिसिटी को, मतलब हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास जो होता है ना उसको डिनोट करती है। एज इट इज़ वैसे आ गया हमारे पास। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारे पास के बी। हमारे पास किसको एक्सप्रेस करता है, बेसिसिटी कांस्टेंट हमारे पास आता है जी, इसको के बी से हम लोग डिनोट करते हैं। और मे बी यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, बेसिसिटी की जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, स्केल ऑफ जो हमारे पास बेसिसिटी उसको डिनोट करता है। एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि के बी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही बेसिसिटी ज़्यादा होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रॉन्गर द बेसिसिटी, मतलब जितनी के बी होगी उतनी ज़्यादा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। इस तरह जैसे हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी में पढ़ा था, वहाँ पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एसिडिटी ऑफ दी स्ट्रॉन्गर, मतलब उतनी एसिड वो स्ट्रॉन्ग होता था। ठीक है, उन्होंने के बी दी है अमोनिया के लिए, उनकी वैल्यू है, और ये पायरिमिडीन की है। ठीक है, ये बेसिस है। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, पायरिमिडीन ये एक बेस है। ठीक है, बाद ये उनकी वैल्यूज आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने कहा वी स्टेट दैट अमोनिया इज मोर बेसिक दैन पायरिडीन। ओके, ये हमारे पास आता है जी पायरिडीन। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि पायरिडीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, तो अमोनिया ज़्यादा है। ठीक है, ओके, क्योंकि अमोनिया जो है इसमें हमारे पास आता है जी मतलब इसके पास टेंडेंसी होती है कि वो उसको जो है मतलब बेसिकली होता है ये कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन को। ठीक है, तो इसके लिहाज से हम लोग जब देखेंगे तो वो एक्सेप्ट करने की सलाहियत जो है वो उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि NH4 हो जाता है। ठीक है, NH3 है, तो इसलिए निस्बत जो है वो अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक होगा। ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन। ये नेक्स्ट है PKB, दैट इज इक्वल टू माइनस लोग KB सॉरी। तो हमारे पास PKB होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर PK स्मॉल है तो ये बेसिसिटी मतलब ज़्यादा होगी, अगर PK कम है तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी। मतलब इनका इन्वर्स प्रोपोर्शन, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है तो एक चीज़ कम हो जाती है। ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ KB स्ट्रॉन्गर इज द बेस एंड वाइस वर्सा। अगर PKB वैल्यू हमारे पास कम है तो बेसिसिटी जो है स्ट्रॉन्ग, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, ये उन्होंने हमारे पास बताया हुआ है। ठीक है, मतलब ये उन्होंने कुछ वैल्यूज़ वगैरह दी, बेशक आप लोग ना भी करें तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन हम लोगों ने करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि एसिडिटी वाला और बेसिसिटी वाला दोनों इनको मल्टीप्लाई कर लेना। अब जब हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी की थी उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाली बना के हम लोगों ने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन बनाई थी ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और ये बेसिसिटी वाली को मल्टीप्लाई कर देना। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोनियम आयन आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन आ गया। ठीक है, तो इसमें बाकी सारी जो है ये कटिंग हो जाती है। ठीक है, वो आप लोगों ने हम खुद कर लेनी। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास KB, जब ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये किसके इक्वल हो गया, हमारे पास आता है जी KW मतलब हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर को डिनोट कर रहा है ये। हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोजन आयन जो है ना, मतलब इनकी जो कंसनट्रेशन प्योर वाटर के अंदर है 1 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मोल पर dm³ है। और KW डिनोट करता है आयनिक प्रोडक्ट और आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी दी हुई है। ये अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है ना KW वगैरह का आयनिक कांस्टेंट, मतलब ये उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वैल्यू ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल में यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ में मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी कि अगर इसके रिलेटेड कोई आपको न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, तो आपने वो किस तरह फाइंड करना है, सॉल्व आउट करना है। ठीक है, ये 25 डिग्री पे टेम्परेचर रूम पे इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा होगा दैन इसकी वैल्यू जो है वो और चेंज हो सकती है। ठीक है,
सिंस कांस्टेंट उन्होंने ये बताया हुआ, ठीक है। इसमें ये वैल्यू लिख दी PKW दैट इज इक्वल टू 14। अब ये 14 किस तरह हुआ, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये करना है कि यूनाइटेड ने सिंपलीफाई PKA प्लस PKW जब हम लोगों ने कर देना 7 इसका और 7 इसका, तो इसकी हमारे पास आता है जी 14 हो जाती है। मतलब ये हमारे पास इनकी जो है 14 वैल्यू प्लस आई थी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक ये बात हमेशा याद रखनी है, वेरी वीक बेसिस हैव नेगेटिव PKA वैल्यू, ठीक है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना उनकी भी माइनस में वैल्यूज आती थी, ठीक है। उनकी माइनस है, लेकिन जो वीक बेसिस होती है ना उनकी PKA वैल्यू जो हमेशा नेगेटिव आती हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ओके। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और बात मैंने आप लोगों को कहनी थी कि आप लोग जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। नई वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।